फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। मैं थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ डिफाइन कर दूँ। ये मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात किया है। बात दफ़े 6-6 फुट और 7-7 फुट कैरी खोद के उसके ऊपर एक लेंटर सा डाला जाता है, यानी सरिया भी डाला जाता है, बजरी भी डाली जाती है। जी बिल्कुल, उसमें डाल जाता है। उसके बाद उसमें एक लेयर बजरी की होती है, फिर मिट्टी, फिर इस तरह करके बनाई जाती है। मैं वेस्ट इंडीज़ की आपको मिसाल दूँ। दुनिया की सबसे तेज़ तरीन पिचेस जो थी जमैका की और पर्थ की थी। तो वेस्ट इंडीज ये करते थे कि जब कोई टीम टूर करती थी तो उससे कोई 3 महीने पहले वो नीचे उन्होंने फाउंटेन्स लगाए थे। फाउंटेन्स जो होते हैं नीचे जो फुहारे लगाए थे, तो वो 3 महीने से 2 महीने तक उसको पानी देते रहते हैं, नीचे उसको पूरा वेट कर देते थे, क्योंकि गर्मी बहुत नीचे होती है, सूरज नीचे होता है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो पूरा वेट कर देते हैं। वेट करने से उस पर नीचे ऊपर घास आ जाती थी। जब पूरा ऊपर तक वेट हो जाती थी, ये मलिक साहब बताएंगे उसकी क्या वजह हो जाती है। सारी वेट हो जाती थी, फिर उसके बाद 15 दिन पहले उसको ख़त्म कर देते थे, या 20 दिन पहले पानी देना बंद करते। फिर वो पूरी हरी हो जाती थी पिच। उसके बाद रोल करते थे। फिर जमैका के और जो इसकी पिच थी पर्थ की, वो तेज़ तरी थी। पर्थ ऑस्ट्रेलिया की आबोहवा की वजह से, जमैका गर्मी की वजह से नीचे उसके फाउंटेन लगाए जाते हैं। मलिक साहब, आपने माशाल्लाह पिचेस के ऊपर तो इतनी रिसर्च की, फिर उसके बाद आपने शौक़ से जो है ना उसको सीखा और उसके ऊपर काम भी किया। क्या इसके ऊपर भी कोई आपकी जो है ना वो वर्किंग है कि एक ग्राउंड जो है उसके अंदर बारिश अगर हो जाए, पानी अगर आ जाए, तो उसको जो है ना प्लेबल कितनी जल्दी को बनाया जा सकता है? क्योंकि अभी तक मेरी नज़र में कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है। सारे के सारी पूरी दुनिया में, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, इससे अमेरिका ख़ास तौर पे देखिए बहुत मायूस किया। क्रिकेट दीवाने जो है ना इस पर बहुत परेशान हुए, क्रिकेट का मज़ा सारा किरकिरा हो गया। तो इस तरह की आपकी इसके ऊपर भी कोई रिसर्च है? क्योंकि ये भी रिलेटेड टू जो है ना वो पिच ही है ना ग्राउंड। ये देखें जी, ये जो आपका सवाल है ना, ये बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल है। तो इसमें बड़ी मामूली सी बातें, ये कितनी ख़ास बातें नहीं कि आप कैसे कर सकते हैं। पिच जो है ग्राउंड के दरमियान में, अगर हम पिच को दरमियान में ग्राउंड में 1 फुट ऊपर बना दें, उसके बाद उसे ग्राउंड के एंड तक हम उसे नीचे करते जाएं, लेवल करते जाएं, ऐसे नीचे लेवल करते जाएं, तो वो जो है पानी जो है हमेशा नीची जगह पर जाएगा। साइडों पर हम वहाँ पर गटर लगा दें, नालियाँ बना दें, तो वो पानी सारा उसमें चले जाएगा। तो जी मेलबर्न की तो ग्राउंड जो है ना वो पिच नीचे है और ग्राउंड जो है ना वो इस तरह स्लोप से चला। नहीं, वो आपका जो सवाल है शायद नहीं, आप पहले करें, बताइए जी। वो पता है क्या है कि वो पिच जो उनकी पिच ऊंची है, वो साइडों पर बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए, लेटने के लिए उन्होंने ऊंची बनाई हुई है। नहीं, ये जो ग्राउंड के मलिक साहब कह रहे हैं, कई जगह पर ऑस्ट्रेलिया में अब ड्रॉप इन पिचेस का रिवाज आ गया है। तो कई दफ़ा ड्रॉप इन पिचेस अपनी प्लेस, क्योंकि ड्रॉप इन पिच जो है तो एक किस्म की मसनूई होती है, किसी जैसे लाई जाती है और लगाई जाती है। मलिक साहब जानते हैं कि ये पिच जो होती है इसको ऊंचा नासो काउंटी के अंदर अभी बनाया गया 9 जून को, जो पाकिस्तान और इंडिया का जहाँ पे मैच हुआ, उसके अलावा 8 मैच जो है ना वो इसी के अंदर हुए जी। तो अब वो ड्रॉप इन पिचेस बना दी गई है, बहुत ज़्यादा उसका हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ड्रॉप इन पिचेस का रिवाज आ गया, जो रमीज़ राजा भी लाना चाहते हैं। लेकिन नेचुरल पिच और ड्रॉप इन पिच में बड़ा फ़र्क है। वो मलिक साहब इसका भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जो कुदरती अल्लाह चीज़ ने बनाई है, अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई, उसकी बात और होती है, ड्रॉप इन पिच की बात और होती है। ड्रॉप ही नहीं है, क्योंकि वो किसी जगह से उखाड़ के आपने लगाई है वक्ती तौर पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पिच का टेम्परामेंट और पिच का जो मिजाज है ना, ये जो मलिक साहब ने कहा कि आप सूखी करके उसमें हल्का रोल कर दे, वो हो जाती है। और 2 तरह की भी पिच होती है, एक तरफ से तेज़ कर देते हैं, एक तरफ से स्लो कर देते हैं, एक तरफ से अनइवन कर देते हैं, एक तरफ से इवन कर देते हैं। अच्छा। एक तरफ से स्पिनर की कर देते हैं, एक तरफ से फास्ट बॉलर्स की कर देते हैं, एक तरफ से बॉल नीची कर देते हैं, एक तरफ से बॉल ऊंची कर देते हैं। तो ये भी होता है। ये मलिक साहब इंशाल्लाह आपको पूरा डिफाइन करेंगे, ये बताएंगे मलिक साहब। ये जो ना वो अहम बातें जो है ना वो होने जा रही हैं कि वेरिएशन जो है ना, वेरिएशन वो सिर्फ ये बॉल की सीम की जो है ना वो नहीं होती, बल्कि इस मिट्टी और इसके ऊपर की गई मेहनत, वो भी जो है ना वो बैट्समैन के जो है ना वो 14 तबक रोशन कर देते हैं। ये शाह जी मुझे छेड़े हैं, वो इन्होंने छेड़ा है, वो नॉलेज मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना कि वो अपने तजर्बे से, क्योंकि हमारे साथ इनके बहुत मैच हो सकते हैं। एक कानून क्लब के खिलाफ भी बहुत मैच होते हैं, बड़े खेला हूँ मैं। तो इन्हें पता है कि एक एंड से इफ्तिखार मलिक साहब लग जाते थे लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो दूसरे एंड से मैं लग जाता था, मैं ऑफ स्पिनर था। मगर मैं पिच उसको पसंद करता था जो थोड़ी तेज़ हो, जो को मैं बाहर बॉल निकालता था। अच्छा। जो मैं बाहर निकालता तो बाहर का मतलब ये है कि आप दूसरा करते थे? हाँ, बेस्ट है जी। ये अपना दूसरा सिर्फ कि मुझे जो ना अब तक तो हम यही सुनते आए कि सकलैन मुश्ताक है, और सकलैन मुश्ताक से पहले जो ना वो मलिक साहब जो है ना वो दूसरा कर चुके हैं। नहीं, वो सकलैन मुश्ताक का आपने जिक्र किया, वो तो मेरे पास पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में मैं उसका कोच था।
2 साल मैं उसका कोच रहा हूँ। जाहिर है फिर आपने सिखाया है तो फिर उसमें बहुत लोग नहीं, वो उसका- कोई नहीं मानता इस बात को, दुनिया में कोई नहीं मानता। नहीं मैं ये जो ना ये तो मैं इसलिए दावा नहीं करता हूँ कि वो कहते हैं नहीं जी मैंने याद किया तो मैं झूठा क्यों पढ़ूँ। जिसने कहना है उसने अपने मुँह से कहना है। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।